हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो अब से अपने एनिमल टेक्नोलॉजी है उसकी अपने टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो जो ये क्वेश्चन है ये हैंडमेक क्वेश्चन है, जो कि अलग अलग जो एग्ज़ाम है उनसे निकाले गए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप ऊपर देख सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री अपना सब्जेक्ट है और मिनट टेक्नोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके है। तो अपने इन क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं, पूर्ण दूध में न्यूनतम वसा कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 2.5%, ऑप्शन बी 3.5%, ऑप्शन सी 2.0% और ऑप्शन डी 3.4%। तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो जो पूर्ण दूध होता है उसके अंदर न्यूनतम वसा 3.5% होनी चाहिए। न्यूनतम वसा 3.5% तक होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, COB टेस्ट किसके लिए किया जाता है। वसा के लिए, या खीसे से संबंधित है ये टेस्ट, या फिर अम्लता से संबंधित है, या फिर SNF से संबंधित है। तो COB जो टेस्ट है वो किससे संबंधित है या किसके लिए किया जाता है। तो जो COB टेस्ट है ये खीस की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रीम निकालने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। देसी विधि, जर्सी क्रीम विधि, सी अपकेंद्रीय विधि और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रीम निकालने की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्न में से कौन सी है। तो बहुत से बच्चे सी कमेंट कर रहे हैं, यानी कि अपकेंद्रीय विधि। तो जो अपकेंद्रीय विधि यानी कि सेंट्रीफ्यूगल मेथड, जो अपकेंद्रीय विधि है, क्रीम निकालने की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्रीम में कम से कम कितने प्रतिशत वसा होनी चाहिए। तो क्रीम के अंदर कितने प्रतिशत वसा होनी चाहिए। ऑप्शन ए 9, 12, 15, डी 18। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि क्रीम में कम से कम कितनी प्रतिशत वसा होनी चाहिए। तो क्रीम होता है उसके अंदर 18% वसा होनी चाहिए। जिन बच्चों ने डी कमेंट किया उनका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध दोहने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। दूध दोहने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। पूर्ण हस्त, चुटकी विधि, अंगूठा विधि या डी सभी। तो दूध दोहने की सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है पूर्ण हस्त विधि, यानी कि पूर्ण हस्त विधि है, ये सबसे उपयुक्त विधि है। और सबसे दोषपूर्ण विधि कौन सी है। तो सबसे दोषपूर्ण जो विधि है वो है अंगूठा विधि। ये सबसे दोषपूर्ण विधि है अंगूठा विधि। और सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है। पूर्ण हस्त विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पशु की आयु ज्ञात करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। पशु की आयु ज्ञात करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है वो कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट, दांत देखकर, बी खुर देखकर, सी सींग देखकर, डी पशु को देखकर। तो पशु की आयु ज्ञात करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो जो पशु होता है उसकी आयु ज्ञात करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है ए, यानी कि दांत देखकर पशु की आयु ज्ञात करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। जिन बच्चों ने ए कमेंट किया है उनका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी गैस के कारण ताजे दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो कौन सी गैस के कारण ताजे दूध का अपेक्षित घनत्व है जो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए CO2, बी H2, सी NH4 और डी N2। तो कौन सी गैस है जिसके कारण ताजे दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो जो ये CO2 गैस है इसी के कारण अपने ताजे दूध का
आपेक्षिक घनत्व है वो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने ए कमेंट किया है उनका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.7, बी 10.5, सी 7.1, डी 7.0। तो जो ताज़े दूध होता है उसका पीएच मान कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए। तो 6.7 होता है वो ताज़े दूध का पीएच मान होता है। तो जिन बच्चों ने ए कमेंट किए हैं उनका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सर्वाधिक वसा किसके दूध में पाई जाती है? ए बकरी, बी भेड़, सी भैंस, डी ऊँटनी। तो सर्वाधिक जो वसा होती है वो किसके दूध के अंदर पाई जाती है? बी, यानी कि भेड़ का जो दूध होता है उसके अंदर सर्वाधिक वसा पाई जाती है। सर्वाधिक वसा किसके अंदर पाई जाती है? भेड़ के दूध के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घी बनाने का उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए या होता है? 90 से 95, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 110 से 120 डिग्री सेल्सियस और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो घी बनाने का उपयुक्त तापमान होता है वो होता है ऑप्शन सी, यानी कि 110 से 120 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त तापमान रहता है। तो जिन बच्चों ने सी कमेंट किया उनका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध किस अम्लता पर फट जाता है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूध किस अम्लता पर फट जाता है? ऑप्शन ए 0.2% से अधिक अम्लता होगी जब, बी 0.8% से अधिक होगी जब, सी 0.1% से कम, डी 0.2 से कम। तो इसका राइट आंसर जो है 0.2% से अधिक अगर दूध की अम्लता है तो दूध फट जाता है, गर्म करने पर वो दूध फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा रहित दूध कहलाता है। तो वसा रहित दूध क्या कहलाता है? ए स्प्रेटा, बी टोन, सी डबल टोन, डी टेट्रापैक दूध। तो जो ये वसा रहित दूध होता है वो मुख्यतः स्प्रेटा कहलाता है। तो जिन बच्चों ने ए कमेंट किया उनका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोमीटर पर कितने अंक अंकित होते हैं? तो जो लैक्टोमीटर है उस पर कितने अंक अंकित होते हैं? ऑप्शन ए 0 से 10, बी 0 से 30, सी 0 से 40, डी 0 से 15। तो कितने अंक होते हैं वो अंकित होते हैं लैक्टोमीटर के ऊपर? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो जो लैक्टोमीटर होता है उसके ऊपर अंक अंकित होते हैं 0 से 40 तक, उसके ऊपर रीडिंग होती है वो होती है 0 से 40 तक। अब आपका एक होमवर्क है कि लैक्टोमीटर होता है उसका क्या काम होता है। तो लैक्टोमीटर होता है वो किसको ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएंगे और उसके आगे आप लिखेंगे होमवर्क, जिससे मेरे को पता चल जाएगा कि किस बच्चे ने राइट कमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डबल टोन दूध में वसा पाई जाती है। तो जो डबल टोन दूध होता है उसके अंदर वसा कितनी पाई जाती है? ए 1%, बी 1.5%, सी 2.5%, डी 3%। तो जो डबल टोन्ड मिल्क होता है उसके अंदर जो वसा होती है वो पाई जाती है 1.5% वसा डबल टोन्ड जो मिल्क होता है उसके अंदर पाई जाती है। तो इसका बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दूध के अंदर कौन से विटामिन की न्यूनतम या कमी पाई जाती है? या दूध के अंदर अपने बोल सकते हैं कि कौन सा विटामिन है जो न्यूनतम पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो कौन सा विटामिन है जो दूध के अंदर न्यूनतम मात्रा के अंदर पाया जाता है? तो दूध के अंदर विटामिन जो सी होता है ना, ये सबसे कम मात्रा के अंदर
पाया जाता है। और सबसे अधिक अपने बात करें तो विटामिन ए होता है, वो सबसे अधिक मात्रा के अंदर दूध के अंदर पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है, तो इसको ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूध का निर्जमीकरण कितने डिग्री ताप पर किया जाता है? तो दूध का जो निर्जमीकरण होगा वो कितने डिग्री ताप पर किया जाता है? तो ये आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, नहीं तो आपको कल की क्लास है जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आपको इसका आंसर है वो बता दिया जाएगा। दूध का निर्जमीकरण या स्टेरिलाइजेशन कितने डिग्री ताप पर किया जाता है? तो ये आपका होमवर्क है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं और इसके आगे आप होमवर्क अवश्य लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको क्लास आज की कैसी लगी टेस्ट सीरीज, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक इसके साथ इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि अपने चैनल पर शाम को 5 बजे एनिमल हस्बेंड्री है उसकी क्लास लगती है, तो आप क्लास वो ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नई टेस्ट सीरीज़ के साथ।